हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट h। ओके, फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट h। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पर डेरिवेशन होने वाला है। जब टाइम ऑफ फ्लाइट का जब फार्मूला हम डिराइव करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमें ध्यान से सारी चीज़ों को देखना है। हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट h हाइट की किसी बिल्डिंग से हमने थीटा एंगल पर थीटा एंगल पर ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। ओके, तो इस तरीके से वो पाथ पे मूव करेगा। u वेलोसिटी, इनिशियली u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया है। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो होगा u cos थीटा, और एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट होगा जो होगा u sin थीटा। ओके, तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर की बात करें तो वो होगा u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा j के। एक्सेलरेशन हमें पता है माइनस g j केप ही होना है। एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसे हम अगर अच्छे से समझे तो x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा एंड y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा। ओके, एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस g एंड एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम आगे फार्मूले डिराइव करेंगे। किसी इंस्टेंट पर अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, ओके, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो फार्मूला सेम ही होगा जो हमने फर्स्ट केस देखा था ऑब्लिक प्रोजेक्शन। Vx will be same u cos theta because there is no acceleration in x direction, and Vy is equal to u sin theta minus gt। अगर किसी इंस्टेंट पर हमको जो वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर है, इट इज़ v वेक्टर एंड मेकिंग एंगल अल्फ़ा विथ हॉरिजॉन्टल। इस अल्फ़ा के वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब कि एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर with horizontal, okay, so this tan alpha will be this y component Vy divided by x component Vx, so it will be u sin theta minus gt divided by u cos theta. So you can find the angle. If you want to find the magnitude, easily you can find the magnitude also. Okay, this magnitude is equal to root of vx square plus vy square। यहाँ वैल्यू पुट करके हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, मतलब कि वो ग्राउंड पे कब पहुँचेगा। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वापस से हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ से हमने उसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है t इक्वल टू 0 पर, और वो पहुँचा ग्राउंड पर t इक्वल टू कैपिटल T पर। ओके, तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ माइनस h। ओके, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द y डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट along y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? इट इज़ माइनस h, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है। वो फाइनली तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही मूव किया है, पहले अपवर्ड जाएगा फिर डाउनवर्ड आएगा। ओके, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस h है। हम लास्ट वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, vy स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई।
क्योंकि हम पहले यहाँ पर y कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे और उससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये y कंपोनेंट vy सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ग्राउंड पे पहुँचने पर उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि x कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा, y कंपोनेंट हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। दिस vy स्क्वायर इज इक्वल टू u sin theta, because the x component, sorry, y component of velocity, initial velocity is u sin theta square, as it is 2, acceleration है minus g और displacement है minus h। okay, so this vy will be equal to root u square sin square theta plus 2gh. This is the y component of velocity. Okay, y component of velocity. Now just use first equation of motion, first equation of motion again. It is vy is equal to uy minus g into t. ओके, तो हमें पता है ग्राउंड पे पहुंचने पर उसका वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ पर पुट कर देंगे सारी वैल्यू। वी वाई का वैल्यू हमने फाइंड किया माइनस रूट ऑफ, वाई इट इज़ नेगेटिव बिकॉज वर्टिकली डाउनवर्ड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ओके, is equal to u sin theta minus g capital T. So this capital T is equal to, इस gt को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो u sin theta प्लस रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। ओके, अगर हम यहाँ पर स्मॉल h का यूज़ कर रहे हैं तो सब जगह हम स्मॉल h ही लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हम स्मॉल h लिख देते हैं, यहाँ पर भी स्मॉल h और यहाँ पर भी स्मॉल h। लास्ट स्लाइड में भी हम देख लेते हैं, हमने कैपिटल H अगर लिखा होगा तो हम स्मॉल h लिख देते हैं। चलो, okay, so this formula is for time of flight. Okay, now if you want to find the horizontal range, horizontal range मतलब ग्राउंड पे पहुंचने के बाद वो x डायरेक्शन में कितना चलेगा, है ना। यहाँ से h हाइट से अगर हम थ्रो किया इसको तो वो x डायरेक्शन में कितना चलेगा, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। सो दिस हॉरिजॉन्टल रेंज x इक्वल टू r, या हम लिखेंगे r इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ओके, यहाँ से हम t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे u cos थीटा इंटू टी। हॉरिजॉन्टल रेंज हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑब्लिक प्रोजेक्शन के हैं। अगर हमें फाइंड करना है कि कितने एंगल पर वो ग्राउंड पर हिट करेगा, ओके, एंगल टू हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड, ग्राउंड पे कितने एंगल पर हिट करेगा तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कितने एंगल पर हिट कर रहा है वो हम वेलोसिटी की हेल्प से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट है, एक है u cos थीटा और एक है जो हमने अभी कैलकुलेट किया माइनस रूट v स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ओके, so this angle alpha, this tan alpha is equal to vy, y component, which is root u square sin square theta plus 2gh divided by u cos theta x component। ओके, यहाँ क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया है। नेगेटिव साइन अगर लेंगे तो ये एंगल अल्फ़ा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि ये डाउनवर्ड है।
मतलब कि ये क्लॉकवाइज एंगल है ना। तो वो हमको पता है कि हमने क्लॉकवाइज ही एंगल लिया है, तो वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से हमको मतलब है। ओके, तो ये होगा एंगल, यहाँ से हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले हमें अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझना है, ताकि हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो इजीली कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।